Hello, class 5th. Now we start our chapter 5, My Green Earth, Growing Plants. Growing Plants. इसमें हम प्लांट्स के विषय में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं और किन किन कंडीशंस में ग्रो होते हैं. Rahul and Ritik saw their grandfather planting a sapling. राहुल और ऋतिक अपने ग्रैंडफादर को देखते हैं एक सैपलिंग को प्लांटिंग करते हुए बोते हुए. व्हेन दे वेंट क्लोज टू हिम ही टोल्ड देम दैट ह्यूमंस प्लांट वैल्यू द रिजल्ट ऑफ विच वी रीप द विथ टाइम. ही टोल्ड देम. जब वो उसके पास जाते हैं तो वो उनको वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं. इफ़ वी प्लांट ऑनेस्टली वी विल रीप ट्रस्ट. अगर हम प्लांट को ऑनेस्टली बोलते हैं तो हम ट्रस्ट को उत्पन्न करते हैं. इफ़ वी प्लांट हार्ड वर्क, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं वी विल रीप सक्सेस, तो हमें सक्सेस मिलती है. इफ़ वी प्लांट पेशेंस, अगर हम पेशेंस को प्लांट करते हैं बोते हैं वी विल रीप इम्प्रूवमेंट्स, तो हमें इम्प्रूवमेंट्स मिलते हैं. सो बी केयरफुल ऑफ वाट यू प्लांट नाउ. तो आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आप क्या प्लांट कर रहे हैं, क्या उगा रहे हैं. बिकॉज इट विल डिटरमाइन वाट यू विल रीप टुमारो. क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपको अगली बार भविष्य में यानी कि कल यानी कि भविष्य में फ्यूचर में क्या मिलने वाला है. मीन्स आज जैसा बोओगे प्लांट करोगे कल वैसा ही आपको मिलेगा. नाउ वी स्टार्ट आवर बायोलॉजी. ये तो आपकी हो गई वैल्यूज़, हमें इस प्लांट से क्या वैल्यूज़ मिलती हैं. अब बायोलॉजी क्या कहती है. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स हैं. हैज़ दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. तो उनके पास एबिलिटी है कि वो अपनी तरह के और पौधे उगा सकें, बना सकें. प्लांट रिप्रोड्यूस इन 3 डिफरेंट वेज. प्लांट 3 अलग अलग वेज में बोए जाते हैं, उगते हैं. फ्रॉम सीड्स के द्वारा. फ्रॉम देयर ओन बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा. जैसे कि रिप्रोडक्शन विद सीड्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम seed. Most flowering plant reproduce from seeds. The flower change into a fruit having seeds. Most flowering plants जो होते हैं वो seeds से reproduce होते हैं. The flower change into a fruit. Flower जो है वो एक fruit में change होता है जिसके अंदर seeds होती हैं. Some fruits have 1 seed while some have more. किसी फ्रूट में एक ही सीड होती है. जैसे मैंगो है, मैंगो में एक सीड होती है. वाइल सम हैव मोर, और बाकी में कुछ में बहुत ज़्यादा होती है. जैसे ऑरेंज में बहुत सारे सीड्स निकलते हैं. एप्पल में सीड्स मोर देन 1 होते हैं. पपीता जो है पपाया उसमें मोर देन 1 होते हैं. ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज, सारे जो सीड्स हैं वो प्लांट्स में चेंज नहीं होते हैं. वाई? सम सीड्स आर नॉट फुली डेवलप्ड इनटू दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. सारे जो सीड्स होते हैं वो फुली डेवलप नहीं होते हैं कि वो न्यू प्लांट में चेंज हो जाएं. सम सीड्स डू नॉट जर्मिनेट एज दे डू नॉट गेट राइट कंडीशंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. और कुछ जो सीड्स हैं वो इसलिए जर्मिनेट नहीं होते हैं कि उनके पास राइट कंडीशन नहीं है, उनको सफिशिएंट एयर नहीं मिल रही है. जब उसको हम सोक कर देते हैं सॉइल के अंदर तो उसको पर्याप्त एयर, सफिशिएंट एयर नहीं मिलती है तो वो जर्मिनेट नहीं होगा. अगर उसको फुल वाटर सप्लाई नहीं किया जाता है या ओवर वाटर सप्लाई कर दिया जाता है, वाटर की स्कैरेसिटी हो या ओवरफ्लो कर दिया जाए तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा. सनलाइट भी उसको चाहिए जर्मिनेट होने के लिए. काफ़ी दिन तक वहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो भी वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा.
तो जर्मिनेशन के लिए ये 3 कंडीशंस चाहिए, एयर, वाटर और सनलाइट सफिशिएंट। अगर ये नहीं है तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। नाउ पार्ट्स ऑफ ए सीड, सीड के पार्ट्स। ए सीड इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। सीड जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ऑल सीड्स हैव फॉलोइंग पार्ट्स। सारे सीड्स में ये पार्ट्स होते हैं, ये हम 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है सीड, तो सबसे पहले है सीड कोट। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड। सीड की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, उसको सीड कोट कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम डैमेज, ये सीड को डैमेज से बचाती है। इट हैज़ ए वेरी टिनी ओपनिंग थ्रू विच एयर एंड वाटर कैन एंटर द सीड। इसमें एक टिनी ओपनिंग होती है, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, ये दिख रहा है ना थोड़ा डार्क कलर, ये टिनी ओपनिंग है सीड कोट में, जिससे कि एयर और वाटर अंदर इसके अंदर जा सकता है। और ये बाहर का जो कवर होता है, ये आउटर मोस्ट जो ब्राउन कवर दिख रहा है आपको, ये जो कवर होता है इसको सीड कोट कहते हैं। दिस इज़ द सीड कोट। ये प्रोटेक्ट करता है अंदर की चीज़ों को। ये अंदर जो आपको दिख रहा है सीड कोट, ये ब्राउन कलर का है, अंदर जो फूड है, एम्ब्रियो है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम ये सीड कोट करता है। और ये इसमें छोटी सी ओपनिंग है जिससे कि इसमें एयर वगैरह अंदर सप्लाई हो सकती है। नाउ कोटिलिडन्स और सीड लीव्स, दे कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट। ये जो कोटिलिडन या सीड लीव्स होती हैं, ये कोटिलिडन या सीड लीव्स, दिस इज सीड लीव्स, कोटिलिडन, इसके अंदर फूड स्टोर रहता है बेबी प्लांट के लिए। ये इसके अंदर देखिए बेबी प्लांट है, इसके लिए फूड स्टोर रहता है इन कोटिलिडन्स में, सीड लीव्स में। सीड like rice and wheat have one cotyledon and are called monocotyledons। राइस है, व्हीट है, इनमें एक ही कोटिलिडन होता है। ये कोटिलिडन ओनली वन होता है, उनको मोनोकोटिलिडन प्लांट्स कहते हैं। सीड ऑफ प्लांट्स लाइक पियर एंड बीन्स, पल्सेस, ग्राम हैव 2 कोटिलिडन्स एंड आर कॉल्ड डाइकोटिलिडनस। तो जो प्लांट में 2 कोटिलिडन होते हैं उनको डाइकोटिलिडन्स कहते हैं। जैसे कि ग्राम है, चना, चने को आप सोक कर दीजिए वाटर में, वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसको आप हाथ से ऐसे मैश कीजिए तो आपको 2 पार्ट्स दिखाई देंगे। कोई भी आपकी पल्स है, दाल है, मूंग है, मोठ है, वो सब डाइकोटिलिडन्स होते हैं। एम्ब्रियो, इट इज़ द बेबी प्लांट दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीड। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का जो प्लांट दिखाई दे रहा है, ये बेबी प्लांट है, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये कोटिलिडन्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इन कोटिलिडन्स से इसको फूड सप्लाई होता है। आफ्टर जर्मिनेशन इट ग्रोज इनटू ए स्मॉल प्लांट। और जर्मिनेशन जब सीड का होता है उसके बाद ये स्मॉल प्लांट में चेंज हो जाता है, दैट इज़ सैपलिंग। स्मॉल प्लांट इज़ सैपलिंग। तो ये आपका हो गया सीड, आउटर मोस्ट कवर, सीड कोट, ये जिसमें फूड स्टोर रहता है, ये कोटिलिडन्स, और ये न्यू प्लांट या फिर इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन इज़ द चेंज ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग। जर्मिनेशन सीड का सीडलिंग में चेंज होना है। ए सीड ओनली जर्मिनेट when it get the essential conditions of air, water and sunlight। एक सीड जब भी जर्मिनेट होता है जब उसको एसेंशियल कंडीशंस मिले, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट मिले। अब वाटर का क्या रोल है? वाटर सॉफ्टन्स
द सीड कोट हार्ड होता है, वाटर उसको सॉफ्ट करता है, सो दैट द एम्ब्रियो कैन कम आउट ऑफ द सीड, जिससे कि एम्ब्रियो बाहर आ सके सीड से। व्हेन इट ग्रो, जब यह बड़ा होता है, जब ग्रो होता है तो वह सीड कोट से बाहर आ सके, इसलिए वाटर उसको सॉफ्ट कर देता है। Water also help to change the food present in the cotyledons into a soluble form. वाटर जो कोटिलिडन्स में प्रेजेंट फूड होता है उसको सोल्यूबल बनाता है। सोल्यूबल यानी कि पानी में घुला हुआ। जैसे कि हम पानी के अंदर आटा घोल दें तो एक सेमी सॉलिड सा जो बन जाता है, उस तरह का फूड बनाता है वाटर। विच द एम्ब्रियो कैन यूज, जिससे कि उसको एम्ब्रियो यूज कर सके, एम्ब्रियो जो कि कोटिलिडन्स के अंदर होता है। सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर द एम्ब्रियो टू ग्रो। सनलाइट भी बहुत एसेंशियल होती है एम्ब्रियो को ग्रो होने के लिए। द एम्ब्रियो फर्स्ट ग्रो डाउनवर्ड्स, पहले एम्ब्रियो नीचे की तरफ बढ़ता है। टू फॉर्म द रूट सिस्टम, रूट सिस्टम बनाने के लिए, और उस रूट सिस्टम को कहते हैं रेडिकल। एंड लेटर ग्रो अपवर्ड, उसके बाद अपवर्ड बढ़ता है। फॉर्म द शूट सिस्टम और प्लूम्यू, उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ता है, शूट सिस्टम बनाता है जिसको प्लूम्यू कहते हैं। देखिए, दिस इज सीड। अब सीड कोट जो है वो वाटर से सॉफ्टन हो गया है, जिसके अंदर फूड है वो सेमी सोल्यूबल हो गया है, जिससे कि एम्ब्रियो उसको यूज कर सकता है। अब सीड कोट में से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। पहले जर्मिनेशन डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ होता है, और रूट सिस्टम बनता है जिसको कहते हैं रेडिकल। उसके बाद जो रेडिकल है वो नीचे की तरफ बढ़ जाती है और रूट बना लेती है। अब जो कोटिलिडन है उसके अंदर से दूसरी साइड से ऊपर की तरफ निकलता है प्लूम्यू, वो ऊपर निकलता है, और प्लूम्यू के अंदर फिर धीरे धीरे लीव्स निकलने लग जाती हैं। डाउनवर्ड्स रेडिकल और अपवर्ड्स प्लूम्यू। पहले रेडिकल बनता है फिर प्लूम्यू बनता है। तो अब हम दोबारा से समराइज़ कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। फर्स्ट, plant reproduce in three different modes, three different ways: from seeds, from their own body parts, through spores. Reproduction from seeds. Most flowering plants reproduce from seeds. When seeds have essential condition, they reproduce, they germinate. Part of seeds. A seed is the reproductive part of a plant. All seeds have the following parts. सारे seeds में ये parts होते हैं। फर्स्ट seed coat, सेकेंड कोटिलिडन्स, और थर्ड जो होता है वो होता है एम्ब्रियो। Seed coat, outermost covering of seed, protect seed from damage. outermost covering होता है जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है, किससे? डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड है कोटिलिडन्स और सीड लीव्स, कंटेन्स फूड फॉर बेबी प्लांट, एम्ब्रियो के लिए फूड को स्टोर रखता है। मोनोकोटिलिडन जो होता है वन कोटिलिडन, एग्जाम्पल है इसका राइस एंड व्हीट। डाइकोटिलिडन जो होता है हैव टू कोटिलिडन, एग्जाम्पल है इसका पियर, बीन्स एंड पल्सेस। थर्ड है एम्ब्रियो, बेबी प्लांट होता है प्रेजेंट इनसाइड द सीड, जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब है जर्मिनेशन ऑफ सीड, चेंज ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। A seed when get the essential conditions, air, water and sunlight, it's germinated. नेक्स्ट है वाटर क्या करता है? सॉफ्ट द सीड कोट, चेंज द फूड इनटू soluble form so that embryo can use it, जिससे कि एम्ब्रियो इसको यूज
कर सके, सॉफ्ट करता है और एम्ब्रियो इसको द एम्ब्रियो फर्स्ट ग्रोस डाउनवर्ड्स टू फॉर्म root system called radicle, then the later grows upwards to form the shoot system called plumule. पहले नीचे की तरफ रेडिकल जिस रूट सिस्टम और फिर ऊपर की तरफ प्लूम्यू शूट सिस्टम बनता है।